हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 3 वीडियो में गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे कि किस साइड में हमारा प्लस का चिन्ह होगा, किस साइड में हमारा माइनस का साइन होता है। वस्तु का जो आकार होंगे, अगर आकार जो हो वो ऊपर की तरफ हो तो कौन सा साइन होगा, नीचे की तरफ हो तो कौन सा चिन्ह होगा, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे हम यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर जाकर सभी अध्यायों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सभी विषयों के, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि जो हमारे गोलीय दर्पण जो होते हैं उनके द्वारा जो परावर्तन के चिन्ह परिपाटी हैं, तो जो उन्हें हम लोग कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो कभी भी आपको जब दर्पण के दाईं ओर हो तो दाईं ओर हमारा प्लस का चिन्ह होता है, बाईं ओर जो होता है वो माइनस का साइन होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण को प्रकाश के परावर्तन को दिखाने के लिए हम एक निश्चित जो होता है चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के जो ध्रुव होते हैं उसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, को मूल बिंदु मानते हैं। तो जो ध्रुव होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। और दर्पण के मुख्य अक्ष को हम लोग निर्देशांक पद्धति का जो एक्स अक्ष होगा वो एक्स एक्स डैश जो होगा वो लेते हैं हम लोग। यह परिपाटी निम्नलिखित प्रकार की है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो कभी भी आप जब देखिएगा तो जो हमारा बिंब होता है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर होगा। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, दर्पण है। ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा कौन है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये जो बिंदु होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। ये जो हमारा है ये एक्स और एक्स डैश, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसे हम लोग एक्स एक्स डैश के रूप में लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये दर्पण है जो MN आप देख रहे हैं। MN जो है कि हम जानते हैं कि MN हमारा क्या है, MN ये द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अब आगे देखिए, जो हमारे दर्पण के अगर इस साइड जाएंगे तो हमारा दाईं ओर होता है। क्या होता है, दाईं ओर होता है। दर्पण के जब हम लोग इस साइड जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, बाईं ओर होता है। तो हमेशा जो दाईं ओर की वो रहेंगी, तो दाईं ओर जो भी वस्तुएं होंगी दर्पण की दाईं ओर वो हमेशा प्लस होती हैं। दर्पण के जो बाईं ओर होते हैं वो माइनस होते हैं। अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो उसको हम लोग प्लस, अगर वस्तु नीचे की तरफ होगी तो हम लोग माइनस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। वस्तु नीचे की ओर तो माइनस, वस्तु ऊपर की ओर होगी तो हमेशा प्लस होगा। ये जो किरणें आ रही हैं ये आपतित की दिशा होती हैं। और जैसे मान लीजिए ये परावर्तित की दिशा होंगी, जे इससे मान लीजिए ये हमारा परावर्तित हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित की दिशा होगी। अगर कोई किरण यहाँ से जा रही है तो ये आपतित किरण हो गई। अगर ये फोकस से हो रही है तो ये क्या हो जाती है, यही हमारा परावर्तित किरण हो जाती है। अब हम एक एक करके उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा है पहला पॉइंट में कि जो बिंब होते हैं, बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो वस्तु जो होंगे वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो हमारा दर्पण के बाईं ओर इधर है तो वस्तु हमेशा जो होगा कि दर्पण के हम लोग कहाँ रखेंगे, तो बाईं ओर रखेंगे। किस दिशा में रखेंगे, बाईं ओर। तो बाईं ओर हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो वस्तु हमेशा निगेटिव में रहा। इसका अर्थ है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। तो कभी भी अगर दर्पण से अगर बिंब होगा तो क्या होगा, ये आपतित की दिशा हो जाएगी। तो दर्पण पर बिंब से प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आएगी। कहाँ से आएगी, बाईं ओर से आएगी। दूसरा हमारा बिंदु कह रहा है कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो मुख्य अक्ष हमारा क्या है, एक्स एक्स डैश है। तो इससे जो भी हमारी समांतर दूरियां होगी वो हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, तो जो हमारा ध्रुव होता है, दर्पण के ध्रुव होता है, उसी के द्वारा मेजर करते हैं। तो अगर मान लीजिए PX को हम लोग मापेंगे तो PX हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दाईं ओर है। अगर हम लोग PX डैश
की ओर आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम आगे तीसरा बिंदु देखते हैं, तो हमसे कह रहा है कि मूल बिंदु के बाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। तो मूल बिंदु हमारा क्या है, यहाँ है P, तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो इस डायरेक्शन में जो भी दूरियां रहेंगी वो हमारा क्या होती है, धनात्मक होती है, प्लस होती है। जबकि मूल बिंदु के एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जब मूल बिंदु से अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश मापेंगे दूरियां, तो इस डायरेक्शन में जो भी हमारी दूरियां आएगी क्या होगी, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, ऋणात्मक में क्या हो जाता है, माइनस हमेशा होती है। हमारा अगला बिंदु कह रहा है 4 नंबर में, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर एक प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। जैसे कि आप, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, तो ये एक्स एक्सिस मुख्य अक्ष है, तो हमेशा लंबवत जो दूरियां होंगी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जो भी दूरियां होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्स के अनुदिश होगा, तो ये दूरियां हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। क्या होगी, प्लस होगी। और जो हमारा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर जो दूरियां होगी, जैसे ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो वाई डायरेक्शन के अनुदिश जो ऊपर की ओर दूरियां होंगी वो हमारा प्लस में आते हैं, और वाई के अनुदिश जो नीचे की ओर की दूरियां होती है वो हमारा क्या होती है, ऋणात्मक आती है या माइनस में आती है। ये हमारा 5वां बिंदु था। अब हम आगे देखते हैं, ऊपर वर्णित नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र 9.9 में दर्शाई गई है। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है। अब हम आगे देखते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दर्पण सूत्र क्या होते हैं और आवर्धन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। तो कोई भी अगर गोलीय दर्पण है उसके ध्रुव से बिंब की जितनी दूरी रहेगी वही हमारा क्या कहलाता है, बिंब दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंब दूरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। अब देखिए दर्पण का ये क्या हो जाता है, तो ये ध्रुव है। अब ध्रुव से मान लीजिए हमने, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ पर कोई वस्तु है, ये हमारा वस्तु है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वही हमारा क्या होगी, बिंब दूरी होगी। क्या होगी, बिंब दूरी होगी, जिसे हम लोग u द्वारा इंडिकेट करते हैं। बिंब दूरी को हम लोग किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो u के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब देखिए हमसे कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कोई आपतित किरण गई, ये मुख्य फोकस से गुजरी, अगर ये आती हुई फिर मान लीजिए यहाँ पे हमारा कट कर हो रहा है, ये यहाँ पे कट हो रहा है। अब ये कट हो रहा है तो मान लीजिए हमारा बिंब यहाँ बना, ये हमारा क्या है, बिंब है, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, ध्रुव से दर्पण के, तो ये हमारा ये भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। तो दर्पण के ध्रुव से जहाँ तक इमेज बनेगा उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी या भी द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो मान लीजिए किसी दर्पण में ये हमारा ध्रुव है और ये मान लीजिए फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी रहती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एफ या फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारा फोकस दूरी कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए 1/v हमारा क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है, v u हमारा क्या है, तो ये बिंब दूरी है, f हमारा क्या है, फोकस दूरी है। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f फोकस दूरी। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u, v, f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तिकीय
चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। आर यहाँ पे क्या है, तो आर हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब हम आगे देखते हैं आवर्धन के बारे में कि आवर्धन क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। तो आवर्धन हमारा क्या कहलाता है, तो कोई भी गोलीय दर्पण में उत्पन्न जो आवर्धन होते हैं उसका आपेक्षिक विस्तार है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा प्रतिबिंब है तो वह वस्तु से कितना गुना आवर्धित है, यही हमारा क्या होता है, आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो भी आवर्धन होते हैं तो आवर्धन को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो जो भी हमारा बिंब की ऊंचाई होगा या प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होता है। तो आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लीजिए h डैश और बिंब की ऊंचाई हमारा क्या है, h। तो m बराबर हमारा क्या हो जाता है, m बराबर हो जाता है h डैश माइनस h डैश बट्टा h। आवर्धन m बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इसे व्यक्त करते हैं आवर्धन m बराबर h डैश बाई h। अब हो जाएगा माइनस v बाई यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस v बाई यू। ये भी हमारा आवर्धन होता है, बराबर m हो जाता है। ध्यान दीजिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। अब हमने देखा था, तो पिछले में देखा था कि जो भी हमारे y के अनुदिश होते हैं वो धनात्मक होते हैं और y के ही अनुदिश होते हैं नीचे की तरफ होते हैं तो वो ऋणात्मक होते हैं। तो वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, तो हम क्या लेंगे, धनात्मक लेते हैं। तो वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो जो वस्तु की दूरी होती है वह वस्तु की दूरी हम उसे u मानते हैं। अब u हो गया प्लस में, जबकि प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब तो नीचे की तरफ बनता है तो वो हमेशा माइनस होगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होता है वो क्या निगेटिव में होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस v बटा u हो जाएगा। क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए। तो जो भी, अब भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका आभासी प्रतिबिंब होगा तो बिंब की जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक लेंगे, तथापि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। जब भी आभासी होगा तो हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और जब भी आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेंगे तो आप ऋणात्मक लीजिएगा। आवर्धन में के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी है, आभासी है या वास्तविक है, आवर्धन हमें यही बताता है कि प्रतिबिंब कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, ये हमें आवर्धन बताता है। कि अगर मान लीजिए आवर्धन हमारा धनात्मक है तो आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो हमको प्रतिबिंब जो होगा कि वास्तविक होगा। अगर प्रतिबिंब जो होगा धनात्मक चिन्ह होगा तो हमारा प्रतिबिंब आभासी होता है, और अगर आवर्धन का मान जो होगा कि ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होंगे। आवर्धन m अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, आभासी होता है। अगर m हमारा मान लीजिए निगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब हम आगे देखते हैं, हमें एक प्रश्न दिया हुआ है उदाहरण 9.1 में कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या कितना है हमारा, ये 3 मीटर है, तो r बराबर हमारा 3 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब बस स्थित है तो वस्तु का हमको दूरी दिया हुआ है 5 मीटर। अब देखिए कि 5 मीटर दिया हुआ है, दूर स्थित है, तो वस्तु हमेशा, हमने देखा था कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होते हैं, तो बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा, -5 मीटर। अब देखिए बिंब की दूरी है, तो बिंब की दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए आवर्धन से बिंब की ऊंचाई हमको पता नहीं है तो वो भी हमको निकालना है। अब देखिए हम जानते हैं
स्मॉल एफ बराबर हमारा क्या होता है r/2। तो r हमारा कितना है 3 है तो 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 1.5 मीटर हो गया, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होते हैं वो दर्पण के पीछे होते हैं। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण होता है तो इसका मुख्य फोकस जो होता है कि दर्पण के पीछे होते हैं। ये मुख्य फोकस कहाँ होते हैं, दर्पण के पीछे होते हैं। तो ये देखिए हमारा पॉजिटिव आया, अगर निगेटिव आता तो फोकस किधर होता, इधर होता। अगर यहाँ पर हमारा मान जो होता कि अगर ऋणात्मक आता तो फोकस क्या होता, यहाँ होता, और दर्पण कौन सा हो जाता, अवतल हो जाता। दर्पण कौन सा होता, अवतल होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि दर्पण के दाईं ओर जो होता है कि पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि दर्पण हमारा क्या है, उत्तल है। दर्पण क्या है, उत्तल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब देखिए हमारा पता है कि हमारा v कितना है, तो v हम जान रहे हैं कि 1/1.5 ये क्या है, फोकस दूरी है। हमको v निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे 1/v बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब कहिए कि ये कैसे है, तो हम दर्पण सूत्र से जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अब इससे हम जब v को बाहर रखेंगे तो ये u हमारा है 1/u इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u हो गया। अब देखिए वहाँ पे 1/1.5 हो जाएगा। क्यों, फोकस दूरी हमारा कितना है 1.5 आया है। अब माइनस 1/u हमारा कितना दिया हुआ है 5 आया है। क्या है, तो वो निगेटिव में है, तो -5 निगेटिव में है, तो ये हो जाएंगे। अब देखिए 1/v, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमारा 1/5 हो गया। अब देखिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो आप लीजिएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6.5 आ गया। अब देखिए हमारा वो भी ये जो है कि इतना आ गया। अब भी हमारा इतना आ गया, तो इसको जब 7.5 में 6.5 से भाग दीजिएगा तो 1.15 मीटर आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया, भी आ गया। ये क्या है, तो ये जो है कि प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की दूरी जब हमको मिल गया तो ये हमारा क्या रहा है, प्लस साइन है। तो प्लस साइन हमको बताता है कि दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो किस साइड में होगा। तो दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो प्लस में है तो पॉजिटिव साइन में। तो इसका मतलब दर्पण के पीछे की दूरी पर होगा, ये दर्पण होगा और इसके पीछे की दूरी पर होगा। तो आवर्धन हमारा कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं H' बराबर H, या इसको हम लोग लिखते हैं -v/u। अब देखिए -v हमारा क्या आया है, तो 1.15 बटा -5 और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1.15/5 कितना आ जाएगा, तो 0.23 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आवर्धन हो गया। अब आवर्धन हमारा क्या है, प्लस है, तो आवर्धन जब धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, आभासी होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, या साइज से माने बिंब से कितना छोटा है, तो 0.23 गुना जो होगा कि वो छोटा है। इसी तरह से अब उदाहरण 9.2 में देखिए, कोई 4.4 सेमी साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखिए बिंब का साइज हमको दिया हुआ है कितना है, 4 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, निकालना है हमको। प्रतिबिंब का साइज भी निकालना है। अब दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब देखिए यहाँ पे हमको 1/v निकालना है, तो 1/f दिया हुआ है, 1/u दिया हुआ है। तो 1/f हमारा 15, 1/u हमारा कितना है 25 है। तो दोनों को सब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, v बराबर हमारा आ जा रहा है
37.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि दर्पण जो होगा कि कहाँ रखना होगा, तो दर्पण के सामने रखना होगा। कितनी दूरी पर, तो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। और प्लस साइन है तो कभी भी प्लस साइन आता है, इसका मतलब क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब है। इसी तरह से जब आप आवर्धन निकालेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, -v/u। अब देखिए हमारा जो एच डैश होगा, एच डैश क्या हो जाएगा, तो एच, ये हमारा एच डैश बराबर एच बराबर -v/u। अब एच डैश हमको निकालना है तो -v/h/u हो जाएगा। अब दोनों के जगह मान रखिएगा तो एच डैश हमारा क्या आ जाता है, -6 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जी होगा उल्टा होगा और आवर्धित होगा, और क्या होगा, तो वास्तविक होगा। निगेटिव साइन जो होते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाते हैं। इस तरह से हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम अगले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर किसी भी तरह की आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या किसी भी प्रश्न के बारे में आपको जानने की इच्छा हो, या इनके प्रश्नों को भी सॉल्व करना हो, या कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बेहतर तरीके से और भी आपको चीज़ों को समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। तब आज के लिए इतना ही, बाय।